हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं नरेश कुमार दरोगा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्या है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले हैं और स्पोकन इंग्लिश में किन किन वर्ड्स का यूज होता है उन वर्ड्स को सीखते हैं। तो ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो चलो लेट्स लर्न। देखो, एक शब्द आता है हाउ मच। ये हाउ मैनी का अर्थ होता है फॉर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होगा? फॉर काउंटेबल नाउन। इसका हिंदी में अर्थ होता है कितना। हिंदी में अर्थ इसका क्या होगा? कितना। कितना यानी कि मात्रा दर्शाने के लिए। और मात्रा कैसी? ऐसी मात्रा जिसको हम गिन सके, यानी जो काउंटेबल हो, जिसकी काउंटिंग की जा सके, तो क्या कहते हैं हम? हाउ मैनी। तो काउंटेबल के लिए यूज होता है ये, ठीक है। और इसके लिए हम आर लगाते हैं क्योंकि प्लूरल नाउन आता है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। और आर के साथ क्या यूज होता है? देयर। आर के साथ में क्या यूज हो जाएगा यहाँ पर? देयर। मैं बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझते जाना है। ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही सहायक होगा, रिटर्न में भी सहायक। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। यानी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। यानी जितने मेंबर होंगे आप उनको बता देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी रूम्स, यानी कितने कमरे आर देयर इन योर हाउस। आपके घर में कितने हाउस है, आपको तुरंत क्या बताना है? देयर आर 5 रूम्स 3 रूम्स इन माई हाउस। यानी 2 है 3 है, जितने भी हैं आप सभी को वो याद रखने हैं, बता देने हैं। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चनों का क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि हाउ मच का यूज हम और या हाउ मैनी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। देखो, हाउ मैनी का अर्थ होता है कितना, और ये काउंटेबल नाउन के लिए, यानी ऐसी संख्याओं के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ हम क्या लगाते हैं? आर देयर, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा, हाउ मच स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, यानी आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। आपको बता देना है, देर आर 30, देर आर 15, देर आर 16, देर आर 18, जितने भी हैं स्टूडेंट्स आर देयर इन माई क्लास। तो ये बिल्कुल आसान है, आपने इसको देख लिया होगा। जैसे मैं आपसे पूछूँ हाउ मैनी कलर्स, 2 नंबर पे देखो, मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, यानी रेनबो में कितने कलर है। तो आप कैसे बताएंगे? देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, ऐसे बताना है। जैसे मैंने पूछा आपसे, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, यानी एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, तो आपको कैसे बताना है? देयर आर 13 28, जितने भी डेज हैं वो आपको बता देने हैं। जैसे 4th नंबर पे, हाउ मैनी फोर्थ नाइट्स, ये राजस्थान नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत है। हाउ मैनी फोर्थ नाइट्स आर देयर इन अ मंथ, यानी एक मंथ के अंदर कितने पखवाड़े होते हैं। सॉरी, 15, जो मंथ के अंदर कितने पखवाड़े होते हैं। पखवाड़ा होता है एक 15 दिन का एक समूह, है ना। यहाँ पे इसमें पूछा हुआ है, हाउ मैनी फोर्थ नाइट्स आर देयर इन अ मंथ, यानी मंथ के अंदर कितने फोर्थ नाइट्स होते हैं, कितने पखवाड़े होते हैं। तो आपको पता है 2 होते हैं, क्योंकि 30 का डेज बनता है, इसलिए 15 के 2 होते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ अगली स्लाइड की, और यहाँ पे हमने आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन अ डिकेड, यानी एक दशक के अंदर कितनी साल होती है। तो आप कैसे बोलेंगे? देयर आर 100 डिकेड्स आर देयर इन अ डेकेड्स। ऐसे आपको बोलना है, ये इंग्लिश बिल्कुल ईजी है, ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, हाउ मैनी रुपीज़ आर देयर इन योर वॉलेट, यानी आपके वॉलेट के अंदर कितने रुपए हैं। तो आपको बता देना, देयर आर 50 रुपीज़ इन माई वॉलेट, देयर आर 100 रुपीज़ इन माई वॉलेट, देयर आर 1000 रुपीज़ इन माई वॉलेट, जितने भी आपको बता देना है। स्ट्रक्चर है, आप ऐसे अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको बता देना 50 डिस्ट्रिक्ट, यानी 50 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर। तो ऐसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन राजस्थान, इन इंडिया, सॉरी, मतलब इंडिया के अंदर कितने स्टेट है। तो 28 आपको तुरंत बोल देना, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। जैसे मैंने आपसे पूछा, हाउ मैनी टीथ, अब दांतों को गिन सकते हैं
टीथ जो है गिन सकते हैं। तो आपसे पूछाएगा हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, आपके माउथ में कितने टीथ है, आपके लिए बता दोगे देयर आर 32 टीथ, सॉरी टीथ प्लूरल होता है इसलिए तो टीथ ही बोलना है। आर देयर इन माई माउथ, जैसा हाउ मेनी पेजेज इन योर नोटबुक, यानी आपकी नोटबुक में कितने पन्ने हैं तो आपको बता देना है कितने में, 100 पेजेस, देयर आर 100 पेजेस। जैसा आपसे पूछा हाउ मेनी पार्क्स आर देयर इन अलवर सिटी, यानी अलवर शहर के अंदर कितने पार्क हैं तो आप बता देना है, जैसे 10 है, 5 है, या नो पार्क, देयर आर नो पार्क इन अलवर सिटी, देयर आर 25 पार्क्स इन अलवर सिटी, ऐसे बोल देना, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और अगला हम पढ़ते हैं वर्ड जो कि है हाउ मच। इसका अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी, इसके लिए मात्रा के लिए, क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए, क्वांटिटी किसके लिए यूज होता है, मात्रा के लिए, क्वांटिटी के लिए। जैसे हाउ मच वाटर इज देयर इन द कूलर, कूलर के अंदर कितना वाटर है तो आपको तुरंत ध्यान रखना है, इस तरीके से बताना है आपको, देयर इज लॉट ऑफ वाटर इन द कूलर। लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, देखो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, लॉट ऑफ मीन्स बहुत ज़्यादा यानी अधिक मात्रा में। जैसे अगर कम है तो आपको क्या बोलना है, देयर इज बिट ऑफ वाटर इन द कूलर, यानी कम मात्रा में है, थोड़ा कम, तो बिट ऑफ, ठीक है। जैसे वो कूलर में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर इन द कूलर, तो आप क्या बोल देंगे, नो, यानी बिल्कुल नहीं, नॉट प्लस यानी नो बनता है, ठीक है। देयर इज 10 लीटर वाटर इन द कूलर, यानी 10 लीटर पानी है तो आपको 10 लीटर ऐसा बता देना है। तो ये आसान चीज़ें हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे बोलने की शुरुआत करनी है, इंग्लिश कैसे बोलना है। जैसे हाउ मच फॉर क्वांटिटी, हाउ मेनी फॉर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लें हम, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एग्जांपल्स हैं इसके थोड़े से, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं एग्जांपल्स, देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कूलर, कूलर नहीं, इन द फ्रिज, ठीक है, फ्रिज, फ्रिज ऐसे फ्रिज जो भी है आपको देख लेना। तो फ्रिज के अंदर कितना दूध रखा हुआ है, इस देयर आएगा क्योंकि ये मटेरियल नाउन होता है, ठीक है, दूध। जैसे हाउ मच ऑयल इज देयर इन द बुक, ये थोड़ा सा गलत हो गया, हाउ मच ऑयल इज देयर इन द बाइक, बाइक के अंदर कितना ऑयल है, ठीक है ना, ऑयल भी डलता है बाइक में ऐसे, अच्छा ऐसे। जैसे हाउ मच पेट्रोल इज देयर, यहाँ पे इज देयर लगना था, इन योर स्कूटी, आपकी स्कूटी में कितना पेट्रोल है। जैसे हाउ मच डीजल इज देयर इन योर कार, इज देयर आएगा, ठीक है। जैसे हाउ मच शुगर इज देयर इन द सैक, सैक होता है बोरी, यानी बोरी के अंदर कितना शुगर है। जैसे आपसे मैंने कहा हाउ मच मनी इज देयर इन योर बैंक अकाउंट, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है ना, मनी को गिना नहीं जा सकता, वो एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे मैंने कहा हाउ मच गैस इज देयर इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी गैस है तो आपको बता देनी, देयर इज नो गैस, देयर इज बिट ऑफ, देयर इज लॉट ऑफ। हाउ मच करप्शन इज देयर इन इंडिया, इंडिया में कितना करप्शन है तो ये आपको देखना है, ठीक है, इज देयर भी आएगा इसमें। हाउ मच पॉल्यूशन इज देयर इन योर सिटी, आपके शहर के अंदर कितना पॉल्यूशन है, कितना गंदा है आपका शहर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हाउ मच और हाउ मेनी से बनते हैं, बहुत ही आसान सेंटेंस होते हैं ये, आप इनको इस तरीके से बनाने का प्रयास करो। हाउ मच फॉर क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए, द्रव लिक्विड लिक्विड के लिए, और हाउ मेनी होता है फॉर नंबर के लिए, ठीक है ना, यानी गिनने वाली संख्याओं के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें आप यदि आपको स्पोकन इंग्लिश की और क्लासेस चाहिए तो मैं और क्लासें लाता रहूँगा, प्रैक्टिस भी करवाऊँगा मैं आपसे, ठीक है। इन सेंटेंसों का प्रैक्टिस करना भाई घर पे बैठ के, वैसा नहीं है आप प्रैक्टिस ना करो तो फिर सीख नहीं पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, इसको देखो समझो, इसको आसान है बिल्कुल, और क्लास लेके आता हूँ फिर मैं, ठीक है।